एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो दिल्ली में किसानों ने जबरदस्त हंगामा किया है। किसानों ने तय रूट को तोड़ दिया है और किसानों और प्रदर्शन पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हुई है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अब हालात यहां पर बेकाबू से हो गए हैं, क्योंकि इन्हीं हालातों को देखते हुए दिल्ली की जो ग्रीन लाइन मेट्रो स्टेशन हैं, ग्रीन लाइन को पूरी तरीके से बंद किया गया है। आईटीओ पर किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई है और इसके साथ ही साथ अक्षरधाम में बसों को तोड़ा गया है। और राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो हंगामा है ये इसलिए है क्योंकि तीनों कानूनों की वापसी हो। मतलब किसानों ने साफ कर दिया है कि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि 1-1.5 साल तक जो कानून है उसको होल्ड करके बात करते हैं, फिलहाल तो किसान उसको मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। आगे क्या हालात बनते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये आईटीओ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं और पूरी तरीके से जो किसान थे वो रूट को तोड़कर आगे बढ़ गए। तय रूट जो था उसका पालन पुलिस नहीं करवा पाई। यहाँ पर नाकामी पुलिस की भी है। अब लाठियां तब चल रही हैं जब सैकड़ों की संख्या में किसान रूट को तोड़कर आगे निकल गए। तो सवाल यही है कि आखिर इस बिगड़ी हुई परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन है? किसान नेता, किसान, दिल्ली पुलिस? क्योंकि ये जो पूरा हंगामा हो रहा है ये दिल्ली के जो लोग हैं उनके लिए भारी मुसीबत बनने जा रहा है। और किसानों ने तय रूट तोड़ा तो सवाल ये उठता है कि आखिर तय रूट का पालन दिल्ली पुलिस क्यों नहीं करवा पाई? और सवाल ये भी है कि जिन किसानों ने तय रूटों की बात कही थी, तय रूटों पर शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही थी, और आप देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ाए जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा है। ये बड़ा जानलेवा हो सकता है और ये कहा जा सकता है कि ये किसान नहीं है बल्कि दिल्ली की सड़कों पर वो अराजक तत्व उतर गए हैं जो पूरे दिल्ली का माहौल खराब करेंगे। किसान कतई इनको नहीं कहा जा सकता। आप देखिए कितनी रफ्तार के साथ ये पुलिस कर्मियों के ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं। अगर पुलिस कर्मी भागे ना तो आखिर क्या करे? जान चली जाएगी और जान बचाना जरूरी। आप देखिए भीड़ के बीच इतनी रफ्तार में ट्रैक्टर दौड़ाए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन के बीच जिन अराजक तत्वों की आशंका पुलिस ने जताई थी उन अराजक तत्वों की एंट्री हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या कर रही थी एलआईयू? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या फेल हो गई? स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट क्या फेल हो गई? सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट क्या फेल हो गई? सारी यूनिट फेल हो गई। अगर ये अराजकता फैल भी रही है तो ये निश्चित तौर से दिल्ली पुलिस की भी बड़ी नाकामी है। तो दिल्ली के लाल किला तक किसान पहुंच गए हैं। किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है और आप अंदाज़ा लगाइए कि लाल किले तक किसान पहुंच चुके हैं। 11 मेट्रो स्टेशन को बंद किया जा चुका है और एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं कि जय जवान के बाद जय किसान। लेकिन जो तस्वीर किसान पेश कर रहे हैं कम से कम ये जय किसान वाली तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर छवि को खराब करने वाली है और किसानों के किसान होने पर सवाल उठाने वाली है। क्योंकि अगर पुलिस कर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर दौड़ाया जाए, उनकी जान लेने की कोशिश अगर दिखे इस आंदोलन में, तो फिर ये किसान नहीं हो सकते। ये वो बिगड़ैल तत्व हैं जो दिल्ली में घुस आए हैं और इनके सीधे तौर से जिम्मेदार वो 40 किसान नेता हैं जो बीते 60 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब हंगामा दिल्ली में हो रहा है तो वह मुस्कुरा रहे हैं और ये मुस्कुराहट जो है किसान नेताओं की, ये बेशर्मी वाली मुस्कुराहट है। ये दिल्ली में आग लगा देने वाली मुस्कुराहट है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर दिल्ली पुलिस इस कदर नाकाम है, इस कदर बेबस है, तो फिर ये क्या जिम्मेदारी तय करेंगे? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भी आईटीओ की है, दूसरी तस्वीर भी आईटीओ की है। लाठी चार्ज हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन ये तब हो रहा है जब चिड़िया चुग गई खेत, जब किसान तय रूट को तोड़कर आगे निकल गए, तब लाठियां पुलिस की उठी हैं। मतलब पूरी तरीके से ये नाकामी को छिपाने की कोशिश है। कामयाबी तब होती जब तय रूट पर ही पुलिस किसानों को रोक देती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तय रूट पर किसानों को पुलिस नहीं रोक पाई और अब जब किसान आगे बढ़ गए हैं, लाल किले तक पहुंच गए हैं, तब दिल्ली पुलिस लाठियां लेकर दौड़ रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर से किसानों ने दिल्ली में एंट्री कर ली है और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान दिल्ली में घुस गए हैं तो बाहर ये जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ी आशंका पैदा हो गई है। और आप देखिए भीड़ के बीच दौड़ते इन ट्रैक्टर्स को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि ये
मौत के मंसूबे लेकर कुछ लोग दौड़ रहे हैं। अगर इनके ट्रैक्टर के आगे से पुलिसकर्मी सुरक्षा बल न भागे तो उनकी जान चली जाएगी। तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली में अराजक तत्वों की एंट्री पूरी तरीके से हो चुकी है? जो आए तो किसानों का चोला ओढ़कर हैं, लेकिन ये कितनों की जान ले लेंगे, ये एक बड़ी आशंका पैदा हो गई है। तो बवाल दिल्ली में भारी हो रहा है। और देखिए, लाठियां चल रही हैं, पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। तो ये स्थिति है। और प्रेस से भाई यहाँ से बाजी। देखिए, जो पत्रकार हैं उनको ये बताना पड़ रहा है किसानों की यहाँ प्रेस से मतलब हमले हो रहे हैं। तो अब स्थिति पूरी तरीके से दिल्ली में बेकाबू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस फेल नजर आ रही है और जो किसान नेता थे वो गायब हैं। हालांकि 2 किसान नेताओं का वर्जन आया है। कक्का जी जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि इस हालात के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, लेकिन हम संभाल लेंगे। लेकिन राकेश टिकैत कहते हैं कि किसान इसलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि कानूनों को वापस लो। मतलब समझा जा सकता है कि ये बवाल अभी थमेगा नहीं। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, जिस तरीके से 3 रूट तय किए गए थे उसको पालन किसानों ने किया नहीं, लेकिन जो फेलियर है ये तो दिल्ली पुलिस का भी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उस रूट का पालन करवा ही नहीं पाई है। जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस को ये नहीं पता था कि इस तरीके से बैरिकेड को तोड़ा जाएगा, क्योंकि जो रूट फाइनल किया गया था तमाम सारे किसान नेताओं के साथ चर्चा में, उस रूट पे लगातार खाली था, वो रूट लगातार बरकरार था। और वहाँ पे दिल्ली पुलिस चाहती थी कि उसी रूट से जो तमाम सारे किसान नेता हैं वहीं से निकले। लेकिन जो तमाम सारे किसान हैं वो जब आगे बढ़े तो आगे वो जो बैरिकेड था उसको तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। यही कारण है कि टकराव कई जगह के देखने को मिल रहा है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पे हो, चाहे सिंगू बॉर्डर पे हो, हल्की टकराव देखने को मिली, या फिर चाहे टिकरी बॉर्डर पे। यहाँ पे भी तस्वीरें देखिए, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पे जमे हुए हैं और लगातार नए कानून का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अविनाश सवाल ये भी है तक इनका कि विरोध अभी राकेश टिकैत का वर्जन सामने आ गया, कक्का जी ने अपना बयान दे दिया, लेकिन जो क्या बाकी किसान नेता है उनकी तरफ से कोई बात सामने आई कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे को आगे जाने के लिए ये पूरा रोक रखा है इन्होंने, इनके बीच में से जाना पड़ेगा मेरे को। अविनाश सुन पा रहे हैं क्या? तो अविनाश के पास जाएंगे, लेकिन आप देखिए बिल्कुल अवधेश साहब की आवाज आ रही है। मुस्तक मैं आपको बिल्कुल तस्वीर दिखाई अविनाश। जी बिल्कुल अवधेश, आप देखिए किस तरीके से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें कई सारी महिलाएं भी हैं जो लगातार नाचते हुए गाते जा रहे हैं। बेबे, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पे नाचते हुए आगे जा रहे हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप लोग यहाँ पे? मैसेज इससे बड़ा और हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन कोई हो ही नहीं सकता। ये तो हमारा जैसे एक हम गुरपुरब मनाते हैं ना अपना, वैसे ही बिल्कुल। तो सरकार को झुकना पड़ा हमारे सामने। अपने आप खोले ना बैरिकेड, इन्होंने कितने इंतजाम किए थे, इतने बैरिकेड लगाए थे, अब अपने आप ही इनको हटाने पड़े। तो इसको कहते हैं कि सरकार का झुक। कई जगह पे टकराव भी देखने को मिला किसान और पुलिस। नहीं, कोई बात नहीं, टकराव के लिए तैयार हैं हम डरते नहीं है गोलियों से या मोदी सरकार के किसी गुंडों से। ये सरकार हमारी सरकार नहीं है, हमारी गुरुओं की लड़ाई है। जो गुरु हमारे अधूरी लड़ाइयाँ छोड़ गए, बाबा दीप सिंह जो शहीद गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, उनके बच्चों के साथ जुल्म हुआ है। औरंगजेब ने जुल्म करा, हमारी कौम पे या सारी कौमों पे जुल्म होता रहा है। आज तक दिल्ली में जितने भी जुल्म हुए हैं, ऐसा अगली आने वाली पीढ़ी पे जुल्म ना हो, ऐसी हमारी अरदास है, ऐसी हमारी फरियाद है। हम अपनी फसल और नस्ल दोनों को बचाने के लिए इतना बड़ा मुहिम छेड़ रखी है हमने। ये मोदी सरकार क्या सोचती है, हमें डरा लेंगे? भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। ये उद्देश्य, ये जज्बा है जो तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो लोग यहाँ पे चलते रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल अविनाश, बने रहिए। और देखिए आईटीओ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त आंसू गैस के गोले गूंज रहे हैं और देखिए चारों तरफ धुआं ही धुआं है। लेकिन बहुत कुछ धुआं दिल्ली में इस वक्त हो रहा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था धुआं हो रही है, दिल्ली में जो प्लानिंग थी पुलिस की वो धुआं हो रही है, जो किसानों के वादे थे रूट पर चलने के वो वादा धुआं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से दिल्ली बंधक इस वक्त नजर आ रही है, आंसू गैस के गोले तो छूट रहे हैं, लेकिन क्या ये देर से छूटे, अपने आप में ये सवाल है। आखिर रूट को तोड़कर कैसे किसान आगे बढ़ गए, ये सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर है। और जो हालात आईटीओ में है, सबसे बड़ी बात दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है, दिल्ली पुलिस का किला इसे कह सकते हैं। अपने किले में ही अगर पुलिस बेबस और बंधक नजर आए तो फिर तस्वीरों को समझा जा सकता है। लेकिन अविनाश, जो हालात आईटीओ में बने हैं, क्या ये हालात सिंघू बॉर्डर पर तो नहीं है? वहाँ पर किस तरह की गड़बड़ी की आशंका तो नहीं दिख रही है?
जी देखिए, अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर में एक बैरिकेड तोड़ा गया था, लेकिन जिस तरीके से गाजीपुर और ITO में उस तरीके से स्थिति सिंघू बॉर्डर में नहीं है। यहाँ पे जो किसान नेता है वो सचेत हो गए। अब लगातार यही अनाउंसमेंट वो कर रहे हैं कि जो रूट पुलिस के द्वारा तय है उसी रूट पे चले, किसी तरीके कोई बैरिकेड ना तोड़े। तो यहाँ पे स्थितियाँ सामान्य है और धीरे धीरे लोगों से बातचीत चल रही है और हम असाइंड रूट के ऊपर जो तमाम मूवमेंट है उसको करा रहे हैं ताकि सुचारू रूप से हो और इनकी सुरक्षा का सवाल। हजारों ट्रैक्टर घुस चुके हैं दिल्ली के अंदर सर, और कई बसों में भी उनको आगे के पॉइंट से मुड़ने के लिए कहा जा रहा है, वो वापस आएंगे। सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस को क्या तो देखिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी बातों में भी बेबसी दिख रही है। वो कह रहे हैं कि वहां से लौटेंगे, जो आगे बढ़ गए क्या वो लौटेंगे? अपने आप में ये सवाल है। और सवाल ये है कि आगे बढ़ कैसे गए? दिल्ली पुलिस आखिर इतनी फेल क्यों रही कि किसान आगे बढ़ पाए? और देखिए, जो पत्थरबाजी हो रही है उसमें चोट चपेट लगनी भी शुरू हो गई। तो बस इन्हीं तस्वीरों की कमी थी, ये भी तस्वीरें आने लगी। तो पूरी तरीके से आंदोलन हिंसक हो चुका है, पूरी तरीके से आंदोलन उग्र हो चुका है। और अब सवाल किसान नेताओं पर उठते हैं कि आखिर क्या उन्होंने ये हालात गड़बड़ किए। You see, you are on the culvert. Please come this side. Come this side. Come this side. अभी बात करते हैं। मोहित रोली, मुझे लीडर से बात। दीपेन पाठक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, दिल्ली के अंदर वी हैव फेथ इन संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों से बातचीत चल रही है और हम असाइंड रूट के ऊपर जो तमाम मूवमेंट है उसको करा रहे हैं ताकि सुचारू रूप से हो और इनकी सुरक्षा का सवाल। हजारों ट्रैक्टर घुस चुके हैं दिल्ली के अंदर सर, और कई बसों में भी उनको आगे के पॉइंट से मुड़ने के लिए कहा जा रहा है, वो वापस आएंगे। सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस को क्या इस बात की सूचना नहीं थी? क्योंकि रात को ही जो क्राउड है वो करीमगंज में पहुंच गया था और उन्होंने कहा था कि हम नहीं जाएंगे दिल्ली। देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इसमें सबको मिलजुल कर एक शांति व्यवस्था और डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है, उसी की हम कोशिश कर रहे हैं। जब दिल्ली में स्थिति खराब हो गई है, इतने ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं, उनको कैसे वापस? नहीं, उसके लिए एक प्रोफेशनल तरीका है, वो हम अपना रहे हैं। प्लीज प्लीज प्लीज। और देखिए, ये तस्वीर, एक जवान यहाँ पर चोटिल हुआ है शायद, और देखिए उनकी स्थिति खराब है, उनको सामान्य करने की कोशिश चल रही है। लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं वो झुंझला रहे हैं सवालों का जवाब देने में। आप देखिए, अब ये आंदोलन उग्र हो गया है, पूरी तरीके से बेकाबू दिख रहा है। और आप देखिए, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि ये पूरी जो सिचुएशन है उसको संभालने की जरूरत है। सवाल ये है कि सिचुएशन जो है बिगड़ी क्यों? और आप देखिए किस तरीके से जवान है वो इस वक्त अचेत अवस्था में पड़े हैं, उनको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं और किसानों का जो आंदोलन है ये बेकाबू हो चुका है। और किसान तो कम से कम इनको हम अब नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर जो सुरक्षा कर्मियों पर ट्रैक्टर दौड़ाएं, जो सुरक्षा कर्मियों को पत्थरों से मारे, ये कतई किसान नहीं हो सकते। और इनको जो नेता बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं उनको किसान नेता कहना भी गलत है। आप देखिए क्या स्थिति, लोगों की जान पर बन आई। क्या ऐसा किसान होता है? कतई ऐसा किसान नहीं होता है। और राकेश टिकैत ने जिस तरीके की बयानबाजी की है उससे समझ में आता है कि नेताओं की मंशा खराब है। ये नेता दिल्ली को किस आग में झोंक देना चाहते हैं वो समझ से परे है। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि जो हंगामे पर जब शक्ति ने सवाल पूछा कि हंगामा क्यों हो रहा है, तो राकेश टिकैत कहते हैं कि जो कृषि कानून है उनको वापस लिया जाए, हम मान जाएंगे। मतलब ये कि इस पूरे आंदोलन में तोड़फोड़, हंगामे और हिंसा पर किसान नेता अपनी मौन सहमति दे रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ बस टूटी हुई है तो दूसरी तरफ ये जो पुलिस के जवान हैं इनको ऐसी चोट आई है कि इनको स्थिर करने में वक्त लग रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन अब बेकाबू हो गया है और किस तरीके से बवाल इतना बढ़ गया है कि जो अधिकारी हैं वो अब जवाब उनसे देते नहीं बन रहा। सवालों के जवाब में उनकी झुंझलाहट सामने आ रही है और वो कह रहे हैं कि किसान आगे बढ़े तो लौट आएंगे। समझ से परे है। और देखिए किस तरीके से इन्हें सीने में दर्द हो रहा है। ये जो जवान हैं इनको सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो ये समझा जा सकता है कि ये आंदोलन किसानों का जो था, किसानों का तो नहीं रहा। ये आंदोलन अराजक हो चुका है, ये आंदोलन हिंसात्मक हो चुका है। और सबसे बड़े सवाल अब दिल्ली पुलिस पर भी हैं कि आखिर हालात इतने बिगड़े क्यों? आखिर दिल्ली पुलिस इन हालातों को क्यों नहीं संभाल पाई? दो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए
किस तरीके से हंगामा मचा हुआ है। और दूसरी तस्वीर जो किसान है, जो किसान नेता है, तय रूट को तोड़कर वो आगे बढ़ गए। तो कई महत्वपूर्ण अपडेट है। पहला अपडेट ये कि हिंसाएं अब जगह जगह पर होने लगी हैं, हिंसा की तस्वीरें आ रही है, खबरें आ रही हैं। इंडिया गेट की तरफ किसान बढ़ रहे हैं, लाल किले के आसपास तक वो पहुंच चुके हैं। दिल्ली के 11 से ज्यादा मेट्रो स्टेशन को बंद किया जा चुका है, जो ग्रीन लाइन मेट्रो रूट है उसे बंद किया गया है। और जो यह हंगामा इस वक्त चल रहा है, जो 3 रूट पुलिस की तरफ से तय किए गए थे, फिलहाल उन रूट्स का पालन करवाने में पुलिस भी फेल साबित हुई है। किसान आगे बढ़ गए और सबसे ज्यादा हंगामा जो आज हुआ है ये आईटीओ पर देखने को मिल रहा है, जहां पर फिलहाल तो ट्रैक्टर रुकते दिख नहीं रहे। कर दिया सीएनजी पाइप है वो पाट दिया, शुक्र आग नहीं लगी। सीएनजी लगी जो सारी होगी, फिनिश सीएनजी होगी, इसमें आग लग जाती, बच गया थोड़ा सा बस, ना तो गाड़ी में भी आग लग जाती। क्या नाम है आपका? नाम तो देखा आपने, जो बस के ड्राइवर हैं वो ये कह रहे हैं कि सीएनजी पाइप जो है बस की उसको तोड़ दिया गया, गनीमत रही कि आग नहीं लगी। तो मतलब केवल पत्थर नहीं चल रहे हैं, केवल लाठियां नहीं चल रही हैं, जो प्लानिंग है वो तो आग लगा देने तक की है, लेकिन गनीमत रही कि आग लगी नहीं। लेकिन दिल्ली बेबस है, दिल्ली पुलिस बेबस है, दिल्ली पुलिस के अधिकारी बेबस है। और सवाल ये है कि इस बेबसी के बीच कब तक बसें टूटेंगी। और सवाल ये भी है कि क्या अब ये मान लिया जाए कि अभी तक तो दिल्ली बॉर्डर कब्जे में थे, लेकिन अब जो, और आप ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से झड़प हो रही है, हाथों में तिरंगा है लेकिन मन में गुंडागर्दी है। देखिए किस तरीके से जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। तो बैरिकेडिंग तोड़कर किसान दिल्ली में दाखिल हो गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से जमावड़ा दिल्ली के बाहर लगा था, वो जमावड़ा दिल्ली के अंदर भी लगा रहेगा। और सवाल ये है कि क्या दिल्ली पुलिस इन्हें काबू करने में नाकामयाब रही, काबू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि देखिए ये जो रास्ता है जो मंडी हाउस की तरफ जाता है, वहाँ पर हालांकि सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन ये तैनाती बहुत लेट है, क्योंकि जितने किसानों को, जितने ट्रैक्टर्स को अक्षरधाम की तरफ निकलना था वो निकल गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनको दिल्ली की सीमाओं पर वापस पुलिस लौटा पाएगी। और आप देखिए जो डिवाइडर्स होते हैं उनको तोड़ दिया गया है, जो डिवाइडर्स पर गमले रखे गए हैं उनमें तोड़फोड़ हुई है। और पूरी तरीके से जो आईटीओ का क्षेत्र है, कम से कम वहाँ पर जो हंगामा देखने को मिला वो ये बताता है, ये समझाने के लिए काफ़ी है कि दिल्ली पुलिस की किसानों को रोकने की जो प्लानिंग थी वो कमी से भरी हुई थी, कमियों से युक्त थी, क्योंकि किसानों को दिल्ली पुलिस रोक नहीं पाई आगे बढ़ने से। अब सवाल ये है कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं तय रूट्स को तोड़कर, क्या वो वापस आएंगे या फिर किसानों का अब दिल्ली पर भी कब्जा होने जा रहा है। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, जो हंगामा आईटीओ में देखने को मिला है, इस वक्त आप कहाँ पर हैं और क्या हालात हैं? देखिए बिल्कुल, ये जो हंगामा आईटीओ पे हो रहा है, ये ऐसी तस्वीरें कई जगह से होने की उम्मीद है। अगर हम अभी भी तस्वीरें दिखाएं तो लगातार जो किसानों के जत्थे हैं वह आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक शक्ति जो प्रदर्शन है, जो इनके नेताओं की जो कामना थी वह पूरी होती नज़र आ रही है। तो लगातार जिस तरीके से किसान यहाँ से निकलते जा रहे हैं, निकलते ही जा रहे हैं और इन्हें कोई भी नहीं रोक रहा, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये पुलिस का एक बहुत ही बड़ा फेलियर है। और अब पुलिस डंडा चला रही है, कहीं डंडा चला रही है, कहीं आराम से खड़ी हुई है। तो लगातार अधिकारी भी कोई भी अधिकारी सख्ताई से, कड़ाई से पालन नहीं करा पा रहा है और ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर हमें करना क्या है। अगर जिस तरीके से आगे लाठियां चल रही हैं, उसी तरीके से कई जगह और इन किसानों को रोका जाएगा पर आप खड़े तो ही काबू पाया जा सकता है। तो ट्रैक्टर आराम से निकल रहे हैं दिल्ली की सीमाओं की तरफ, कोई रोकने वाला है नहीं क्या यहाँ पर? बिल्कुल रोकने वाली पुलिस है, यहाँ पर दिखाई दे रही है पुलिस, लेकिन पुलिस यहाँ पर आराम से खड़ी नजर आ रही है। इस पुलिस का साफ तौर पे देखा जा सकता है कि आराम से खड़े होना, जैसे कि इनकी लाचारी, ये लाचारी में खड़े हैं या इन्हें कोई आदेश नहीं है या ये डर कर खड़े हैं। ये भी कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि ये डर के खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन आला अधिकारियों का फेलियर है जो इन किसान नेताओं की चरण वंदना करते हैं। इन्हें डंडा दिया गया है कानून का पालन कराने के लिए, लेकिन आज के अधिकारी
चरण वंदना में लग जाते हैं। और चरण वंदना होने के बावजूद भी इस तरह की अगर तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ऐसी चरण वंदना का भी बिल्कुल। लेकिन अभी एक वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली पुलिस के अध्यक्ष शक्ति वो बोल रहे थे कि जो किसान नेता आगे निकल गए हैं या जो ट्रैक्टर्स आगे निकल गए उनको लौटने को कहा गया है। एक भी ट्रैक्टर या किसान लौटता हुआ दिखा या फिर आप झूठ बोल रहे हैं, अपना दामन बचा रहे हैं अधिकारी? देखिए हमें तो नहीं नजर आया। ये सड़क जाने की है जिस सड़क से किसान जा रहे हैं, वहीं अगर हम दूसरी सड़क की बात करें जो आने वाला रूट है, बिल्कुल शक्ति आपको रोकना चाहेंगे। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाल किले के सामने किसान पहुंच चुके हैं। तो अब देखिए, पहले यहाँ पर जो परेड हो रही थी, अब यहाँ पर किसानों का एक बड़ा जत्था पहुंच गया है और सवाल अब पूरी तरीके से उठ गए हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस इस हद तक कैसे फेल हो गई कि जो किसान थे वो लाल किले तक पहुंच गए, मतलब दिल्ली के दिल में तो पहुंच गए। शक्ति तस्वीरें लाल किले से आ रही हैं, वहां तक किसान पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरीके की स्थितियां यहां पर है। किसान ही किसान है, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है, हालांकि तिरंगे लहरा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा वो कमी से भरी हुई थी, कमियों से युक्त थी, क्योंकि किसानों को दिल्ली पुलिस रोक नहीं पाई आगे बढ़ने से। अब सवाल ये है कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं तय रूट्स को तोड़कर, क्या वो वापस आएंगे या फिर किसानों का अब दिल्ली पर भी कब्जा होने जा रहा है। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, जो हंगामा आईटीओ में देखने को मिला है, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या हालात हैं? देखिए बिल्कुल, ये जो हंगामा आईटीओ पे हो रहा है, ये ऐसी तस्वीरें कई जगह से होने की उम्मीद है। अगर हम अभी भी तस्वीरें दिखाएं तो लगातार जो किसानों के जत्थे हैं वह आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक शक्ति जो प्रदर्शन है, जो इनके नेताओं की जो कामना थी वह पूरी होती नजर आ रही है। तो लगातार जिस तरीके से किसान यहाँ से निकलते ही जा रहे हैं और इन्हें कोई भी नहीं रोक रहा, तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये पुलिस का एक बहुत ही बड़ा फेलियर है। और अब पुलिस डंडा चला रही है, कहीं डंडा चला रही है, कहीं आराम से खड़ी हुई है। तो लगातार अधिकारी भी कोई भी अधिकारी सख्ताई से, कड़ाई से पालन नहीं करा पा रहा है और ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर हमें करना क्या है। अगर जिस तरीके से आगे लाठियां चल रही हैं, उसी तरीके से कई जगह और इन किसानों को रोका जाएगा पर आप खड़े तो ही काबू पाया जा सकता है। तो ट्रैक्टर आराम से निकल रहे हैं दिल्ली की सीमाओं की तरफ, कोई रोकने वाला है नहीं क्या यहाँ पर? बिल्कुल रोकने वाली पुलिस है, यहाँ पर दिखाई दे रही है पुलिस, लेकिन पुलिस यहाँ पर आराम से खड़ी नजर आ रही है। इस पुलिस का साफ तौर पे देखा जा सकता है कि आराम से खड़े होना, जैसे कि इनकी ये लाचारी में खड़े हैं, या इन्हें कोई आदेश नहीं है, या ये डर कर खड़े हैं। ये भी कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि ये डर के खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन आला अधिकारियों का फेलियर है जो इन किसान नेताओं की चरण वंदना करते हैं। इन्हें डंडा दिया गया है कानून का पालन कराने के लिए, लेकिन आज के अधिकारी चरण वंदना में लग जाते हैं। और चरण वंदना होने के बावजूद भी इस तरह की अगर तस्वीरें सामने आ रही हैं तो ऐसी चरण वंदना का भी बिल्कुल। लेकिन अभी एक वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली पुलिस के अध्यक्ष शक्ति वो बोल रहे थे कि जो किसान नेता आगे निकल गए हैं या जो ट्रैक्टर्स आगे निकल गए उनको लौटने को कहा गया है। एक भी ट्रैक्टर या किसान लौटता हुआ दिखा या फिर आप झूठ बोल रहे हैं, अपना दामन बचा रहे हैं अधिकारी? देखिए हमें तो नहीं नजर आया। ये सड़क जाने की है जिस सड़क से किसान जा रहे हैं, वहीं अगर हम दूसरी सड़क की बात करें जो आने वाला रूट है, बिल्कुल शक्ति आपको रोकना चाहेंगे। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाल किले के सामने किसान पहुंच चुके हैं। तो अब देखिए, पहले यहाँ पर जो परेड हो रही थी, अब यहाँ पर किसानों का एक बड़ा जत्था पहुंच गया है और सवाल अब पूरी तरीके से उठ गए हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस इस हद तक कैसे फेल हो गई कि जो किसान थे वो लाल किले तक पहुंच गए, मतलब दिल्ली के दिल में तो पहुंच गए। शक्ति तस्वीरें लाल किले से आ रही हैं, वहां तक किसान पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरीके की स्थितियां यहाँ पर है। किसान ही किसान है, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है, हालांकि तिरंगे लहरा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा व्यवस्था कम से कम इस क्षेत्र में तो बड़ी होती है, आखिर वो सुरक्षा व्यवस्था कहां चली गई और कैसे किसान यहां तक पहुंच गए। खबरें इंडिया गेट की तरफ बढ़ने की भी शक्ति मिल रही हैं, क्या किसान वहां के आसपास भी पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, अगर किसानों की बात करें तो किसानों का तो ये पहले से ही कहना था
जो संशय जो बात हम लगातार बता रहे थे, किसानों ने पहले ये तय किया हुआ था कि हम दिल्ली में हमें जाने की बस एक बार परमिशन मिलनी चाहिए, उसके बाद तो हम अपने आप दिल्ली फतेह कर लेंगे। दिल्ली के हर उस जगह चले जाएंगे जहाँ पर VIPs रहते हैं, जो इंडिया गेट है, जहाँ एक ऐसी इमारतें हैं जिन्हें देश नहीं विदेश पर जिनकी नज़रें रहती हैं। तो लगातार किसानों का साफ तौर पर ये कहना था, लगातार हम जिस तरीके से राकेश टिकैत से रोजाना बात करते थे और हम राकेश टिकैत से ये भी कहा करते थे कि अगर इस आड़ में किसी ने देश विरोधी झंडा लगा दिया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। तो राकेश टिकैत हमेशा कहा करते थे कि पुलिस है, पुलिस जिम्मेवार है, पुलिस हमारी इतनी कमज़ोर थोड़ी ना है। लेकिन ये तस्वीर बयां कर रही है कि पुलिस उनकी कितनी कमज़ोर है और किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो किसान हैं आराम से चले गए हैं। अभी जो आगे की जो तस्वीरें हैं, वो आगे की तस्वीरें कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कहीं लाठी चार्ज किया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा हो सकता है कि हाँ हम कुछ कड़ाई से पालन कर रहे हैं। वहीं आप दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं, पीछे कुछ ट्रैक्टर्स को रोका गया है, पुलिस की 2-4 गाड़ियां हमें आती हुई नज़र जरूर आ रही हैं, लेकिन पुलिस की बात मानने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। हम उधर की तरफ भी चल रहे हैं और देख रहे हैं कि उन ट्रैक्टर्स को किसने रोका। शायद अब पुलिस कहीं ना कहीं इन जगह इन ट्रैक्टर्स को रोकना चाह रही है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जो आगे की स्थिति है वह काफ़ी इस समय बिगड़ चुकी है। हो सकता है अब आला अधिकारी जागे हों और इन्होंने सख्ताई से पालन कराने की सोची हो। तो ये देखिए, लेकिन ये रोक नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां आकर यहाँ पर खड़ी हो गई हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं। ट्रैक्टर आराम से जा रहे हैं अब भी और पुलिस की गाड़ियां ही हमें वापस जाती हुई बिल्कुल। और शक्ति जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अब तस्वीरें भी आ रही हैं, देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, अब बवाल लगातार मचा हुआ है। और ये देखिए लेकिन सवाल ये है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, जो लाठी चल रही है, जो आंसू गैस के गोले छूट रहे हैं, ये तब हो रहे हैं ना जब सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रूट तोड़कर आगे निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जब ही सामने आ रही हैं जब अब पुलिस को लग गया है कि अब कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो उग्र हो गए हैं और वो कहीं उन जगह ना पहुंच जाएं जिन जगह VIPs रहते हैं। तो अब पुलिस को ये डर सताने लगा है। वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस के अधिकारी भी तो अभी भी शायद कहीं छुप छुपा कर ही बैठे हुए हैं क्योंकि सामने हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। जितना बड़ा काफिला किसानों का है तो हर पॉइंट पे हर जगह कहीं ना कहीं एक IPS अधिकारी यहाँ पर होना चाहिए था, एक PPS अधिकारी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन हमें कोई नज़र नहीं आ रहा सिर्फ सिपाहियों के अलावा। लगातार हम अगर देखें तो पुलिस की जो CRPF की बटालियन है वे भी यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन जो किसान है वो इनके बीच में भी आराम से जा रही है। ये देखिए अब बटालियन आनी शुरू भी हो गई हैं लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा, किसानों को कोई भी कहीं भी रोक नहीं पा रहा है। अगर इन किसानों को यहीं रोक दिया जाए तो शायद जो हालात हैं वो आगे काबू में आ जाते। तो सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि इन किसानों को रोकने में बिल्कुल विफल है दिल्ली पुलिस। बिल्कुल। और लाल किले पर किसान पहुंच गए, डरी हुई है, साथ बने रहिए, लाल किले की तस्वीर भी दिखाते हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो ट्रैक्टर और गाड़ियों से पहुंच गए हैं। कुछ के हाथों में अपने किसान संगठन के झंडे हैं, कुछ के हाथों में तिरंगा है, लेकिन पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस फेल हो गई। जो अर्धसैनिक बल थे वो फेल हो गए और इस वक्त किसानों का जो हुजूम है वो लाल किले पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ देखिए आपको तस्वीर हम जो प्रगति मैदान, मंडी हाउस और ITO के बीच का जो रास्ता है वहां पर जो डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है जैसा कि शक्ति ने बताया। पर सवाल यही है कि आखिर रूट को तोड़कर किसान अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। अब क्या सवाल यह है कि दिल्ली बंधक बनने जा रही है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखने वाले हैं और अगर बॉर्डर से पुलिस इनको हटा नहीं पाई थी तो क्या अब दिल्ली से इनको हटाया जा सकेगा। लगातार तैयारियां चल रही हैं, तैयारियों की बातें कही जा रही थी और इन सब के बीच लाल किले के सामने से तस्वीर सामने आ गई है। शक्ति, और क्या क्या खबरें मिल रही हैं, किसान कहां कहां जाने का प्लान कर रहे हैं, VIP इलाके, इंडिया गेट और इसके अलावा कहां पर पहुंच सकते हैं, कि क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है। देखिए अगर किसानों की बात करें तो किसान हर उस जगह जाना चाहते हैं जिस जगह पर देश नहीं विदेश की नज़रें रहती हैं। किसान हर उस जगह जाकर बैठना चाहते हैं और किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक हम इस तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे तो सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। लेकिन जिस तरीके से किसानों का ये कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को कर रहे थे, उसके बावजूद
क्या उसके बावजूद अब हम दिल्ली में आ गए हैं, लेकिन हमें करना पड़ा। किसानों का ये कहना है कि अब हमें करना पड़ा क्योंकि 62 दिन हो गए कोई हमारी सुन नहीं रहा था। लेकिन वही अगर किसान नेताओं की बात करें तो वो मीठी मीठी बातें सरकार के साथ करती रही, वो मीठी मीठी बातें पुलिस के साथ करते रहे। जब जब पुलिस ने बुलाया, जब जब किसान नेता गए, जब जब सरकार ने बुलाया, जब जब किसान नेता गए, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की ये रणनीति पहले से ही थी, ये तय थी कि दिल्ली में एक बार घुसने की अगर हमें आने की अनुमति मिलेगी तो हम लाल किले पर झंडा फहरा देंगे। जिस तरीके से लाल किले की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं तो लाल किले पर भी साफ तौर पर ये झंडा फहरा दे कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखना है कि ये हालात काबू में आएंगे कैसे। इनके जो किसान नेता हैं, अभी राकेश टिकैत यहाँ पर खड़े हुए थे लेकिन अब वो यहाँ से निकल गए, लेकिन राकेश टिकैत उस जगह नहीं गए जिस जगह आगे पुलिस के साथ भिड़ंत हो रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो आनी शुरू हो गई है, अब पुलिस मुस्तैद होनी शुरू हो गई है। लेकिन अब अगर ट्रैक्टरों की बात करें तो जितने ट्रैक्टर जा सकते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सवाल शक्ति एक और भी है। अब अगर केवल किसान ही किसान हो तो आप उनको हिरासत में ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर मुसीबत तो कई गुना ज़्यादा है। किसानों को तो आप हिरासत में ले लेंगे, लेकिन जो हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर सड़कों पर खड़े हो गए उनको उठा कर ले जाना और बड़ी सरदर्दी है। देखिए, अगर हम साफ तौर पे इस बात को करें कि किसानों के साथ साथ और भी लोग हैं तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। किसानों के साथ साथ इसमें कई सरकार विरोधी ताकतें भी हैं, कई सरकार विरोधी कहते हैं नेता हैं इसमें अंदर खाने कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो इस सरकार को नहीं चाहते हैं। वो किसानों की अब एक आड़ में आ गए हैं और किसानों के इस प्रदर्शन में उनके साथ हैं और उन्हें समय समय पर भड़काते रहे हैं। हो सकता है कि ये उसी का नतीजा हो। उन लोगों ने गुपचुप तरीके से रणनीति बनाई हो कि अगर तुम इस तरीके से यहाँ बैठे रहोगे, शांति की तरीके से बैठे रहोगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सख्ती नजरें बनाए रखिएगा। लगातार इन तस्वीरों पर निगाहें बनी हुई हैं तो दिल्ली में इस वक्त आंदोलन के नाम पर आग लगाने की कोशिशें जारी है, हंगामा बरपा हुआ है। किसान आंदोलन पूरी तरीके से अराजक होता हुआ नजर आ रहा है।